जब भी दो योंको एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो फाइट लेजेंडरी होती है। उन्हीं में से फ्यूचर में होने वाली सबसे बड़ी फाइट होगी लूफी वर्सेस ब्लैकबियर्ड। इस फाइट के होने के बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस संसार में हर किसी के जाने का समय होता है तो इस चूतिए के भी जाने का टाइम आएगा और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जब ये कैरेक्टर फाइनली डिफीट होगा, क्योंकि ये जो फाइट होगी ये सिर्फ इसीलिए नहीं होगी क्योंकि ब्लैकबियर्ड एक विलेन है, बट ऑल्सो बिकॉज जो अपना मेन कैरेक्टर है वो इस फाइट में काफी ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है। ब्लैकबियर्ड वॉज द प्राइम रीजन फॉर द एस डेथ। ऑल्सो उसने फाइनल मोमेंट्स पे व्हाइटबियर्ड की जान ली थी। दिस अलोन मेक्स हिम एनिमी फॉर कैरेक्टर्स लाइक मार्को, मोमोनोसुके, लीडर्स ऑफ मिंग ट्राइब। सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो अगेन होने वाली है कोलैब, और आज हमारे साथ आए हैं हमारे चैनल पर एनिमे जोन हिंदी। नाउ एनिमे जोन, मैं चाहूंगा कि तुम अपने बारे में 2-3 लाइन में थोड़ा ब्रीफ में बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम किस टाइप का कंटेंट बनाते हो, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि तुम्हारे चैनल पर उन्हें क्या क्या कंटेंट देखने को मिल सकता है। हेलो गाइस, मैं हूं अमन फ्रॉम एनिमे जोन हिंदी एंड अनिकेत भैया, थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बेसिकली माय कंटेंट इज ऑल अबाउट वीकली एनिमे न्यूज, एनिमे रिव्यूज एंड वन पीस रिलेटेड वीडियोस। Well, that was really nice to hear from you, Anime Zone. And now, without wasting any more time, Tapman bro, roll the intro. अब ऐसा तो है नहीं कि लूफी जाके मार्शल डीटीज से बिना किसी बड़ी वजह के लड़े। उसके पास हमेशा एक बड़ी वजह रहती है किसी भी स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ने की, चाहे वो बिग मॉम हो चाहे वो काइडो। तो आज हम उन्हीं वजहों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास इसके टोटल 3 रीजन है कि लूफी ब्लैकबियर्ड से क्यों लड़ेगा। रीजन नंबर 1 अनिकेत भैया बताएंगे। सो रीजन नंबर 1, लूफी का डेविल फ्रूट। अब तुम्हें पता ही होगा कि लूफी का डेविल फ्रूट हिटो इटोनोमी मॉडल नी का एक मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट है, जो कि सन गॉड यानी कि वन ऑफ द 4 गॉड फ्रूट्स में से एक है। एंड ये एक लौता अवेकन गॉड फ्रूट है। मार्शल डीटीज पावरफुल डेविल फ्रूट यूजर्स को हंट कर रहा है। उनके डेविल फ्रूट को उन्हें मारकर उनसे ले रहा है अपने डेविल फ्रूट यामी यामी नोमी की हेल्प से। वो ऑलरेडी 2 बहुत पावरफुल डेविल फ्रूट्स यामी यामी नोमी एंड गुरा गुरा नोमी को पोजेस करता है, जो कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं। बट ये दिल मांगे मोर, तो उसे लूफी का भी हिटो इटोनोमी मॉडल नी का चाहिए होगा। कोई इसे समझाओ कि लालच बुरी वाला है, ये मर जाएगा इस चक्कर में। मर गया मादर चोद। तो मार्शल डीटीच लूफी के क्रू पे हमला कर देगा लूफी के डेविल फ्रूट हिटो इटोनोमी के लिए। अच्छा, एंड लूफी उसे पेल देगा इजीली। नहीं, इतना भी इजी नहीं होगा। ब्लैकबियर्ड को मारना सच में बहुत ही मुश्किल चीज है। आपको पता है वो शैंक्स जैसे कैरेक्टर से फाइट कर चुके हैं एंड ही इज अलाइव टिल टुडे टू सी द मॉर्निंग सन। तो इसीलिए लूफी के साथ ये वाली जो फाइट होगी दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेजेंडरी एंड टेरिफाइंग, क्योंकि दोनों ही तरफ से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा। जहाँ ब्लैकबियर्ड गुरा गुरा नोमी का यूज करके क्विक्स क्रिएट करेगा, वहीं लूफी का हिटो इटोनोमी मॉडल नी का एक्चुअली में रबरी प्रॉपर्टीज की वजह से उन क्विक्स को नलीफाई करने की एबिलिटी रखता है। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगी व्हेन ब्लैकबियर्ड विल स्टार्ट यूजिंग यामी यामी नोमी। इसके काउंटर में लूफी किस तरह से ब्लैकबियर्ड से फाइट करेगा, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। जहां तक मुझे लगता है हाकी विल रियली हेल्प लूफी इन अ फाइट अगेंस्ट पावर कैंसलिंग डेविल फ्रूट। अब आते हैं हमारे रीजन नंबर 2 पे। दे विल फाइट फॉर एंशिएंट वेपन प्लूटोन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि लूफी एंशिएंट वेपन प्लूटोन के लिए ब्लैकबियर्ड से क्यों लड़ेगा और उसको प्लूटोन के बारे में कैसे पता और उसके पास प्लूटोन कहाँ से आया। रुको जरा, सब्र करो, सब बताऊंगा, वेट करो थोड़ा। पहले हम लोग बात करते हैं कि मार्शल डीटीच के पास प्लूटोन आया कैसे और उसको प्लूटोन के बारे में कैसे पता चला। इस कीचड़ मानव कैरिबाओ ने मार्शल डीटीच को प्लूटोन के बारे में बताया होगा कि एंशिएंट वेपन प्लूटोन वानो कुनी में है। हमने कैरिबाओ को चैप्टर नंबर 1056 में एंशिएंट वेपन प्लूटोन के बारे में किसी को बताते हुए देखा था और वो मोस्ट लाइकली मार्शल डीटीच ही होगा। मार्शल डीटीच के पास एंशिएंट वेपन प्लूटोन कैसे आया? तो लूफी के वानो कुनी को लीव करते ही मार्शल डीटीच ने वानो कुनी में इन्वेड कर दिया होगा और एंशिएंट वेपन प्लूटोन को चुरा लिया होगा। लेकिन स्टिल लूफी मार्शल डीटीच से क्यों लड़ेगा? क्योंकि उसे तो किसी एंशिएंट वेपन या प्लूटोन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो मार्शल डीटीच से प्लूटोन की वजह से नहीं लड़ेगा, लेकिन लूफी उससे वानो कुनी में इन्वेड करने की वजह से लड़ेगा, क्योंकि वानो कुनी लूफी की टेरिटरी है। एंड चैप्टर नंबर 1058 में लूफी ने बोला था कि कोई अगर वानो पे अटैक करेगा तो वो स्ट्रॉ हैट्स का एनिमी होगा और हो सकता है कि मार्शल डीटीच वानो कुनी में इन्वेड करके वानो आर्क के किसी बड़े कैरेक्टर को मार दे, जिससे लूफी ट्रिगर हो जाए और हमला कर दे ब्लैकबियर्ड पायरेट्स पर। सो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि दोबारा से कोलैब। सो अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को दोबारा से बता देता हूँ कि आरएस प्ले सुपर पे मंथली कोलैब्स का सेक्शन चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्क्रिप्टिंग स्किल्स अच्छी है या आपके पास कोई अच्छा टॉपिक आइडिया है जो कि ऑडियंस को एक यूनिक कंटेंट दे सकता है, देन आई एम ओपनली रेडी टू कोलैब विथ यू विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना स्क्रिप्ट नीचे दिए गए फॉर्म वाले लिंक पे सबमिट कर सकते हो। एंड अगर मुझे एक्चुअली में स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो मैं आपके साथ कोलैब करूंगा। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सब्सक्राइबर 0 है या 1 मिलियन। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है देन आई एम ओपन टू कोलैब, अगर नहीं अच्छी है देन 1 मिलियन ही क्यों ना हो, मैं आपसे कोलैब नहीं करने वाला। Now all of this is for the community and I want to support the growing anime YouTubers, ताकि मैं उन्हें वो सपोर्ट दे पाऊँ, ताकि मैं इस कम्युनिटी को वो सपोर्ट दे पाऊँ जो कि मुझे ग्रो करते हुए कभी नहीं मिला था। So now let's get on with the video.
एंड नाउ हियर कम्स आवर रीजन नंबर 3, बैटल फॉर वन पीस, जिसे अनिकेत भैया बताएंगे। अब भाई लोग, मार्शल लीटीच कोई चमन चूतिया पायरेट नहीं है। वो घटिया है लेकिन समझदार है। उसे अपना काम निकालना बहुत अच्छे से आता है। वो शुरू से ही बड़ी फाइट से भागता है और केओटिक सिचुएशन का फायदा उठा के अपना काम निकाल लेता है। अगर आपको इसके बारे में एक और एग्जांपल चाहिए तो अभी रिसेंट के मांगा में जब मरीन्स बोआ हैंकॉक को पकड़ने आए थे और उनके साथ सुपर साइंस ग्रुप भी था, तो यहाँ पे मरीन्स के पास एक अपर हैंड था, लेकिन इस पूरे केओस का फायदा उठा के ब्लैक बियर्ड ने बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट पावर्स को चुरा लिया। तो दैट इज हाउ ब्लैक बियर्ड वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। रेदर वो खुद सामने से ना जाके ट्राई करता है कि कोई दूसरे सिचुएशन का फायदा उठा पाए। उसने व्हाइट बियर्ड को भी तब मारा था जब वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। भाई व्हाइट बियर्ड ने सारे मरीन्स को हरा दिया था। मुझे तो लगता है कि अगर उसका क्रू वहाँ नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ब्लैक बियर्ड का क्रू वहाँ पर नहीं होता उसकी हेल्प करने के लिए, तो व्हाइट बियर्ड उसे भी वहाँ पर निपटा देते। वैसे भी व्हाइट बियर्ड अपने डेविल फ्रूट पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। सो बैक टू द टॉपिक, मार्शल लीटीच अपना काम निकालना जानता है, तो वो वन पीस को ढूंढने में मेहनत नहीं करेगा। उसके पास एक भी रोड पॉनेग्लिफ नहीं है। एटलीस्ट हमें मांगा में तो यही बताया गया है। तो वो ऐसे पायरेट को फॉलो करेगा जिसके पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा रोड पॉनेग्लिफ्स हों। और सबसे ज्यादा रोड पॉनेग्लिफ्स किसके पास हैं? यस, दैट इज लूफी। लूफी के पास 3 रोड पॉनेग्लिफ्स आ चुके हैं और एक और रोड पॉनेग्लिफ चाहिए लाफ्ट टेल पर जाने के लिए, आई मीन वन पीस तक पहुंचने के लिए। वो लूफी को चेज करेगा एंड जब लूफी वन पीस के पास पहुंचने वाला होगा तो टीच उसको इंटरसेप्ट करके रोड पॉनेग्लिफ को चुराने की कोशिश करेगा, या फिर वो उसे लाफ्ट टेल तक फॉलो करेगा और अटैक करेगा। एंड दैट विल टेक अस टू लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड वाला फाइनल फाइट। इसके अलावा एक और ट्विस्ट जो कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ, तो वो ये हो सकता है कि जो फाइनल रोड पॉनेग्लिफ है वो हचिनो सुपर हो। इसके लिए लूफी को ना चाहते हुए भी हचिनो सुपर जाना पड़ेगा। एंड एट दैट पॉइंट ब्लैक बियर्ड बैठ के वहाँ पर सिर्फ लूफी का वेट कर रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक बियर्ड को पता है कि लूफी को फाइनल रोड पॉनेग्लिफ लेने के लिए वहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा होने के बाद भी ब्लैक बियर्ड 1-on-1 लूफी के साथ फाइट नहीं करेगा। इवन वो ये चीज भी रिस्क नहीं करेगा कि वो ऑल आउट वॉर जाए लूफी के क्रू के साथ। वो इतना चूतिया तो नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ब्लैक बियर्ड ट्राई करेगा कि कोई ना कोई लेवरेज का यूज करके वो लूफी के साथ कोई डील कर पाए। एंड दैट कुड बी कि वो किसी लूफी के करीबी दोस्त या फिर फैमिली मेंबर को पकड़ ले। एंड ऐसा होते हुए मुझे थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि ब्लैक बियर्ड ने एक्चुअली में कोबी को किडनैप कर लिया है। ना कोबी के पास तो कोई डेविल फ्रूट भी नहीं है, सो व्हाई वुड ही कैप्चर कोबी? ना मैं ये नहीं बोल रहा कि कोबी का कैप्चर होना विल टेक अस टू ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक बियर्ड को कोबी और लूफी के रिलेशन के बारे में नहीं पता है। बट दिस कैन बी अ वेरी पॉसिबल सिचुएशन, बिकॉज जितना मैं ब्लैक बियर्ड को जानता हूँ, ही वोंट go on single one-on-one fight with Luffy. The reason being for this is, अगर आपको चैप्टर नंबर 441 याद हो, तो वहाँ पर ऑफिशियली ब्लैक बियर्ड ने ये बोला था कि उसकी जो डेविल फ्रूट है वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, फिर चाहे वो बुलेट हो, स्वॉर्ड अटैक हो या फिर इवन पेन, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकती है। That is why Black Beard feels more pain than any other normal person. So इस पेन को अवॉइड करने के लिए मोस्टली ब्लैक बियर्ड खुद से फाइट में नहीं जाता। अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी कंपैरिजन के बारे में बात करें, then Luffy does have Conqueror's Haki, आर्मामेंट एंड ऑब्जर्वेशन हाकी, एंड वो इनको फुल एक्सटेंट तक यूज कर सकता है। इवन वो इन तीनों के एडवांस फॉर्म्स भी यूज कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज, डू यू रियली थिंक कि ब्लैक बियर्ड के पास हाकी नहीं है? ही इज ऑल्सो अ डी एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर इन द सीरीज, जो कि शैंक्स के साथ फाइट कर चुका है। एंड शैंक्स ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में जानता है। एंड दैट इज व्हाई वो गया था व्हाइट बियर्ड को इन्फॉर्म करने की भाई एस को रोक लो ना। अगर लूफी को इतना केपेबल बनना है कि वो ब्लैक बियर्ड को डिफीट कर पाए, कंसिडरिंग कि उसके पास इतनी भयंकर डेविल फ्रूट्स हैं, तो लूफी को डेफिनेटली अपने हाकी को ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट डायरेक्टली उसके पावर्स को नलीफाई कर देगा क्लोज कॉम्बैट में। ऑल्दो गुरा नो मी के अटैक्स को वो अपने अवेकन डेविल फ्रूट पावर से रोक सकता है, बट देन अगेन हमें नहीं पता कि वो कितने देर तक गियर 5 को एक्टिवेट करके रख सकता है। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा देर तक ऐसा कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनिगाशिमा की पूरी फाइट सिर्फ एक ही रात को हो रही थी, तो जितने देर के लिए हमें अवेकन लूफी देखने को मिला था, मुझे नहीं लगता वो 10-20 मिनट से ज्यादा होगा। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लूफी को हाकी मास्टरी लेनी पड़ेगी वो है कि ब्लैक बियर्ड सारे ही अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर चाहे वो डेविल फ्रूट के हो या फिर फिजिकल अटैक्स हो, जैसा कि हमें चैप्टर नंबर 441 में बताया गया था। इसके लिए सबसे पॉसिबल थिंग जो कि मैं सोच सकता हूँ कि लूफी को शैंक्स के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चीज बताई गई है कॉन्करर्स हाकी के बारे में, द स्ट्रॉन्गर अपोनेंट यू फाइट द मोर स्ट्रॉन्ग योर हाकी बिकम्स। सो अंटिल लूफी ट्रेन्स विद शैंक्स और मच बेटर फाइट्स विद शैंक्स, मुझे नहीं लगता लूफी विल बिकम ऑन द लेवल टू डिफीट ब्लैक बियर्ड। नाउ अगर हम ब्लैक बियर्ड की एबिलिटीज के बारे में बात करें, तो उसके पास 2 सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स हैं ऑफ लॉजिया एंड पैरामेशिया कैटेगरी, एंड हमें उसके थर्ड डेविल फ्रूट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। सो हु नोस, क्या पता उसके पास जोआन कैटेगरी का भी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट हो। ऑल्दो हमें उसके हाकी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, बट हम इतने भी नूब नहीं हो सकते हैं कि हम इस चीज को भी फिगर आउट ना कर पाए कि ब्लैक बियर्ड डज हैव हाकी। एट वेरी लीस्ट उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी एंड आर्मामेंट हाकी जरूर होगी। गुरा नो मी अकेले ही
बहुत पावरफुल डेविल फ्रूट बन के आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी व्हाइट बियर्ड को देखा है कि वो कैसे मरीन फोर्ड में कोहराम मचा रहे थे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आखिर ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ये फाइट क्रिएट होगी। विल इट बिकॉज ऑफ पॉनिग्लिस और फॉर सम कैरेक्टर और फॉर द मेन थिंग दैट इज वन पीस। इसके ऊपर मैं आपके भी ओपिनियंस जानना चाहूंगा, तो अपने ओपिनियंस को प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस कोलैब वीडियो एंड आई होप आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ऑल्सो इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग में मेरी हेल्प की थी एनिमे जोन ने, तो आप उसका चैनल चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाय द वे एनिमे जोन यानी कि अमन आपसे कुछ कहना चाहता है, सो आई विल जस्ट हैंड ओवर द माइक टू हिम। Let's wrap up this video and at the end of this video I am really thankful to RS Play Super team। मुझे सबके साथ काम करने में बहुत मजा आया इस वीडियो पर। So make sure to subscribe this channel and share this video with your otaku friends। Bye bye, sayonara। Well that is very nice of you अमन कि आप ऐसा सोचते हो एंड मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन के एंड ऑल्सो बिकॉज मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया। सो गाइस आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस कोलैब वीडियो। आई होप आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दो। शेयर करो इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज उन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मैं एक्सट्रीमली एक्टिव रहता हूँ। चल झूठा। मेरी बात मानो, मैं दिन भर वीसी में बैठा रहता हूँ। बेटा चूतिया बना रहे हो। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय ऑन।